ये संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ गलती से भी कोई जहाज़ पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज़ को आसमान निगल गया या समंदर। वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए कि आखिर यह कौन सी शक्ति है जो जहाज़ को निगल जाती है। बरमूडा ट्रायंगल एक बार फिर सुर्खियों में है। एक नई रिसर्च में यह हादसों के लिए 100 फीट ऊंची उठने वाली लहरों को जिम्मेदार माना गया है। तो आइए जानते हैं इस नई थ्योरी और बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अन्य थ्योरी के बारे में डिटेल्स में। तो आखिर कहाँ स्थित है ये बरमूडा ट्रायंगल? बरमूडा ट्रायंगल आधिकारिक तौर पर चिन्हित कोई इलाका नहीं है। दुनिया के किसी नक्शों में भी बरमूडा ट्रायंगल को नहीं दिखाया गया है। ये एक काल्पनिक ट्रायंगल यानी त्रिकोणा इलाका है, जिसके एक कोने पर मियामी, दूसरे पर सैन जुआन और तीसरे कोने पर बरमूडा है। ये करीब 4,40,000 मील इलाके में फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं उन हादसों के बारे में जिसके बाद चर्चे में आया ये शैतानी ट्रायंगल। आपको बता दें कि पिछले 100 साल में दर्जनों जहाज और विमान गायब होने के कारण इसको शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। पहली बार 1872 में यहाँ से द मेरी नाम का जहाज़ गायब हुआ था, जिसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद सबसे भयंकर हादसा 5 दिसंबर 1945 को हुआ था, जब 5 TBM बम वर्षक विमान फ्लाइट 19 लापता हो गए थे। उन विमानों पर अमेरिका नौसेना के 14 पायलट एक परीक्षण अभ्यास के लिए गए थे। उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और कुछ पता नहीं चला। बाद में उसकी खोज के लिए एक प्लेन भेजा गया, उसका भी पता नहीं चला। तो आखिर उस घटना के बारे में कब पता चला? बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दुनिया को उस समय पता चला जब 16 सितंबर 1950 को अमेरिका के एक अखबार में उसके बारे में छपा। उसके 2 साल बाद एक पत्रिका में एक लेख छपा था जिसमें फ्लाइट 19 को लापता होने का जिक्र था। तब से बरमूडा ट्रायंगल की पहेली सुलझाने की कोशिश शुरू हो गई। उसके बाद 1918 में अमेरिका नौसेना का जहाज़ USS साइक्लॉप्स भी गायब हो गया था। ये जहाज़ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका बेड़े को ईंधन की सप्लाई करता था। जहाज़ में 309 लोग सवार थे। जहाज़ को बाल्टीमोर पहुंचना था, लेकिन वहाँ कभी नहीं पहुंची। इसके 2 और साथी जहाज़ 1941 पे इसी रूट पर गायब हो गए। कोलंबस का जहाज़ 1492 में बरमूडा ट्रायंगल की तरफ गया था। उन्होंने बताया कि एक रात समुद्र में भयानक ज्वाला टकराए और कुछ हफ्ते बाद अजीब सी प्रकाश नजर आए। उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो बरमूडा ट्रायंगल का नाम कैसे पड़ा? इस इलाके को बरमूडा ट्रायंगल का नाम 1964 में मिला। अमेरिकी लेखक ब्रिंगसेट गैरिस ने मैगजीन आर्गोजे की फरवरी 1964 संस्करण के लिए कवर आर्टिकल में इस टर्म का इस्तेमाल किया था। तब से व्यापक पैमाने पर इस इलाके के लिए बरमूडा ट्रायंगल टर्म का इस्तेमाल होने लगा। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरियाँ हैं। किसी का कहना है कि यह शैतानी ताकत रहती है, तो कई हेक्सागोनल बादलों की थ्योरी देता है। तो आइए इससे जुड़ी सभी थ्योरियों के बारे में जानते हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि इस इलाके में जहाज़ों और विमानों को गायब होने के लिए UFO जिम्मेदार है।
उनका मानना है कि एलियंस इस इलाके को पृथ्वी से अपने घर पर जाने आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इंसान जहाज़ या विमान इस इलाके में पहुंचता है तो वो इसे रिचार्ज के लिए अपने कब्ज़ों में ले लेती है। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि कभी इस ट्रायंगल के नीचे अटलांटिक नाम का एक शहर बसा हुआ था। उस शहर के जिस रहस्यमय क्रिस्टल से ऊर्जा की आपूर्ति होती थी वो अभी भी समुद्र की प्यादी में है, जिससे ऊर्जा की भयंकर तरंगें निकलती है। जब जहाज़ और विमान इन तरंगों के चपेट में आते हैं तो तबाह हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रायंगल वाले इलाका में समुद्र के नीचे एक विशालाकार पिरामिड है, जिससे टकराकर जहाज और विमान तबाह हो जाते हैं। एक थ्योरी ये है कि ट्रायंगल उन गुलामों की आत्मा से बना है जिनको सी कैप्टन्स ने अपनी यात्रा के दौरान यह फेंक दिया था। डॉक्टर केनेथ मकल ने अपनी पुस्तक हीलिंग्स द 100 में लिखा है कि इस खतरनाक इलाके में भूतरी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं आप वैज्ञानिक थ्योरी के बारे में। कुछ लोगों का कहना है अटलांटिक महासागर में शक्तिशाली समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिसने हज़ारों लोगों की जान ले ली है। इन तूफानों को प्राइड ऑफ बाल्टीमोर समेत कई जहाज़ों को डूबने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 14 मई 1986 को प्राइड ऑफ बाल्टीमोर डूबा था। कहा जाता है कि इन तूफानों के बीच में फंसकर जहाज़ और विमान डूब जाते हैं। इनमें से एक थ्योरी मीथेन हाइड्रेट्स को भी समुद्री जहाज़ों और विमानों को गायब होने के लिए जिम्मेदार मानती है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन हाइड्रेट्स की बहुलता है। पृथ्वी की धरातल के नीचे जब अचानक भूस्खलन होता है तो गैस का बुलबुला निकलता है, जिससे पानी का घनत्व नाटकीय तौर पर कम हो जाता है। पानी का घनत्व इतना कम हो जाता है कि जहाज़ों अचानक डूब जाते हैं। इसके अलावा ये गैस विमानों को भी टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता रखती है। कुछ लोगों का मानना है बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर आसमान में खूब तेज़ आवाज़ के साथ बिजली कड़कती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक फाग बन जाते हैं, जिसके बीच जब कोई समुद्री जहाज़ या विमान आता है तो उसका उपकरण काम करना बंद कर देता है। ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल क्रूज़जेलनिकी यह घटनाओं के लिए इंसान की खुद की गलती को मानते हैं। इसी तरह उनके जैसे कुछ और लोग भी हैं जो मानवीय सृष्टि को जिम्मेदार मानते हैं। उन लोगों का कहना है कि चालक दल का सही से प्रशिक्षण नहीं होने पर इस तरह का हादसा होता है। एक नई थ्योरी में हेक्सागोनल बादलों को यह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माना गया है और इसके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बनती है। इन हवाओं के कारण 45 फीट की ऊंचाई तक लहरें उठती है और फिर बहुत तेज से नीचे आती है। ये लहरें एयर बम की तरह काम करती है। ये एयर बम काफ़ी शक्तिशाली होते हैं जो जहाज़ों और विमानों को तबाह कर देते हैं। कुछ दिनों पहले आई एक थ्योरी में कहा गया है कि यह 100 फीट ऊंची लहरें उठती है, जिसके बीच आकर जहाज़ और विमान नष्ट हो जाते हैं। नासा ने सैटेलाइट से धरती की कुछ ऐसी तस्वीर खींची है जो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा हटा सकती है। इनमें अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते बादलों की भी तस्वीर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वहाँ की भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम में छिपा है। उसकी वजह से अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री विमान और प्लेन गायब हो जाते हैं। उस क्षेत्र में चुंबकीय घनत्व के प्रभाव की बात भी स्वीकार की गई है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।